शराब है तो न पकड़ा जा रहा है। शराब अगर होता ही तो पकड़ा कहाँ से जाता। बार में संलिप्त हैं बड़े लोग, जिन घर तक बोतल पहुंच जाती है यही लोग बचवा रहे हैं भाई। सैया भय कोतवाल तब का डर का है का कहावत है। चाहे वो रसूखदार हो या कोई सामान्य हो, हर के घर पहुंचने वाला पहुंच जाती है शराब की बोतलें। वो भिक्षा बैठक जो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है वो सच्चाई यही है कि भिक्षा बैठक है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी कानून पर कड़े तेवर दिखाए हैं। जीतन राम मांझी शुरू से यह कहते आए हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसमें बड़े अधिकारियों की संलिप्तता होती है, उस पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बाकायदा जो गरीब होते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजद के पूर्व विधायक और प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति जी, जीतन राम मांझी एनडीए के हिस्सा है उनकी पार्टी, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार सरकार पर शराबबंदी कानून को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि जो विधायक हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं वो रात में शराब का सेवन करते हैं। जीतन राम मांझी जी की बातों को नकार नहीं सकते हैं आप। बिहार में जो कानून है शराबबंदी वो दो तरह के हैं, बड़ों लोग के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। बिहार चूँकि शराब माफियों के कब्जे में है और एक समानांतर इकोनॉमी जिसकी चर्चा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार कहते रहे कि राज्य के अंदर में शराबबंदी के नाम पर एक बड़ा रैकेट है जो एक समानांतर इकोनॉमी खड़ा कर करके राज्य के खजाने में जो पैसे जाने चाहिए था वो पैसे कहीं ना कहीं जेब में जा रहे हैं। खजाने की आहुति इसलिए नहीं दी गई थी कि पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो जाए। खजाने की आहुति का मकसद था स्वस्थ बिहार हमारा हो, यह परिकल्पना थी। लेकिन सारी इन परिकल्पनाओं पर पानी फेरा नीतीश जी ने। अपने चहेते लोगों से, अपने रॉयल ब्लड के लोगों से शराब की लगातार व्यापार करवाते हैं, इनके मंत्री करवाते हैं। झारखंड से जितने पार करने वाली गाड़ियां इनके मंत्री पर का संरक्षण प्राप्त है। सवाल है कि जो लोग बड़े लोग हैं उन तक तो कोई नहीं पहुंचता। इस शराब का जो रैकेट है, इसलिए अभी शराब गांव में पकड़े जा रहे हैं कि उसका असर रैकेट पर पड़ रहा था। जो गांव में शराब चू रहा था, गरीब लोग चुरा रहे थे, तो रैकेट पर प्रतिकूल असर पड़ने लगा। महंगी शराब थी रैकेट वाली शराब, अंग्रेजी शराब, तो उसको खत्म करने के लिए ये लगातार छापेमारी कर रहे हैं। और विपक्ष से पूछ रहे थे कि विपक्ष बताए कि शराब कहाँ मिल रहा है। अब तो जीतन राम मांझी बता रहे हैं कहाँ कहाँ शराब मिल रहा है। और जो आपका शासन शराब कहीं ना कहीं खोज लेता है तो इस बात के प्रमाण नहीं है क्या? इस बात के ही तो प्रमाण है कि शराब बिहार के अंदर में लगातार आपूर्ति हो रही है। अब पूरी शासन लगे हुए शराब के पीछे, रोज हत्या हो रहा है, रोज लूट हो रहा है, रोज बैंक रॉबरी हो रहा है। इस पर सरकार की कोई नज़र नहीं है। शासन कहीं न कहीं बिहार में कोलैप्स कर चुका है सिस्टम तंत्रों का। इसलिए मेरा मत है कि शराब के सवाल पर जीतन राम मांझी जी के बयानों को आप दरकिनार भी नहीं कर सकते। एनडीए की बात करें तो एनडीए के अंदर एक जीतन राम मांझी एक ऐसे नेता हैं जो सरकार को लेकर के लगातार वो तमाम सवाल भी खड़ा करते हैं और जो सच्चाई होती है उसे रूबरू भी कराते हैं। नहीं, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। जीतन राम मांझी जी ने जो बातें कही है या मुकेश सहनी जो बात कहते हैं, इन बातों को समझना पड़ेगा कि घटक दल भी इन बातों से परेशान हैं कि गरीब लोग को कहीं न कहीं आज परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तंत्रों के कहर का सामना करना पड़ता है। लेकिन बड़े लोग इस व्यापार में संलिप्त हैं, बड़े लोग जिन घर तक बोतल पहुंच जाती है, चाहे वो रसूखदार हो या कोई सामान्य हो, हर के घर पहुंचने वाला पहुंच जाती है शराब की बोतलें। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी है? तो दो तरह की चीज़ें से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और परेशानी का कारण भी है। इसलिए जीतन राम मांझी जी की बात को अगर गंभीरता से देखेंगे, भले ही वो बात कह कर करके पीछे हट जाते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है वो अक्षरशः सही कहा है उन्होंने। और शराब की आपूर्ति बिहार में बदस्तूर जारी है, इनके ही लोग बचवा रहे हैं भाई। सैया भय कोतवाल तब का डर का है का कहावत है, तो इनके लोग ही जब बेचवावे तो शराबबंदी लागू कहाँ से होगा? मुझे लगता है 8 घंटे की मैराथन बैठक चली थी, समीक्षा बैठक की थी, कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद भी कई ऐसी तस्वीरें आई हैं। सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर करके पोर्टल्स पर देख लीजिए, मीडिया के और बैनर है उस पर देख लीजिए, शराब किस तरह से पकड़े जा रहे हैं। शराब है तो न पकड़ा जा रहा है। शराब अगर होता ही तो पकड़ा कहाँ से जाता।
तो कोई मैराथन बैठक चाय बिस्कुट की बैठक है। वो भिक्षा बैठक जो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है वो सच्चाई यही है कि भिक्षा बैठक है। तो भिक्षा बैठक में कौन कितना भिक्षा देंगे उस पर सवाल का होता है बैठक। सुबह से लेकर शाम तक बैठक के नतीजा क्या हुआ? ढाक के 3 पात। आखिरकार क्या हो रहा है? पूरी पुलिस वहीं लगी हुई है। FIR लेने के लिए फ़ोन कर रहा, कहता कि हम दारू की छापामारी में हैं। ये हालात है बिहार के अंदर में। और जो भी पकड़ा जा रहा है वो दलित है, अति पिछड़ा है, कमज़ोर तबका है, जो गरीब है, हैंड टू माउथ है, मजदूरी करता है। बड़े रैकेट कौन पकड़ा है बता तो दीजिए। एक भी कोई रैकेटधारी पकड़ा है? हम तो मंत्री के भाई के घर में पकड़ा। हिम्मत है नीतीश कुमार जी को? क्या कार्रवाई की है? क्या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन शराबबंदी को कहीं ना कहीं तार तार कर दिया है। बिल्कुल, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और शराबबंदी कानून को लेकर के वो लगातार सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहें। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।